मदीनातुल मुनव्वरा में और मस्जिद नबी की बैक साइड पे, जो कि खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मंजर आ रहे हैं यहाँ पर। आज के व्लॉग में आपको हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाग के हवाले से कुछ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरें लगाई थी। गुलाम बनकर ही हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना पहुँचे, और मदीना में ही कोई यहूदी था जिसने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़रीदा और चंद खजूरें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि ये कुछ खजूरें हैं, ये मैं हदिया लेके आया हूँ आपकी बारगाह में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, और फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मालिक से पूछ के आओ कि क्या डिमांड करता है, तुम्हें आज़ाद करने की कीमत क्या है। अब वो मालिक क्या कहता है? वो मालिक कहता है कि 300 दरख्त फलदार खजूर के लगाओ और 40 ओकियां सोना, ये लाओगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है, और याद रहे कि खजूर का दरख्त फौरन ही फल नहीं देता, बाज़ों का 3 साल और बाज़ों का 5 साल बाद जाकर फल देता है। तो ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ैफ़ अली मलिक और आपको एक और ख़ूबसूरत व्लॉग में खुश आमदीद। तो जनाब आला, इस टाइम पापा मामा मौजूद हैं मदीनातुल मुनव्वरा में और मस्जिद नबी की बैक साइड पे, जो कि खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मंजर आ रहे हैं यहाँ पर। और आज के व्लॉग में आपको हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाग के हवाले से कुछ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कर दो, ताकि आने वाले व्लॉग्स आप तक आसानी से पहुँच सकें। जनाब आला, ये बाग जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बाग है, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूरें लगाई थी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अरब से नहीं थे, और वो रहते थे ईरान की तरफ, ईरान वाली साइड थी उस वक्त, जो नाम था मुझे उसका अभी इल्म नहीं है। तो उन्होंने हिजरत की अरब की तरफ हिजरत की, और वो किसी काफिले के साथ शामिल हो गए और उसी काफिले के साथ अरब की तरफ रवाना हुए। तो रास्ते में डाकुओं का हमला हुआ और उन सब काफिले वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीन्स के उनको अपना गुलाम बना लिया गया। और गुलाम बनकर ही हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना पहुँचे, और मदीना में ही कोई यहूदी था जिसने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ख़रीदा। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो अहले मदीना को खबर हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए हैं। तो उन्होंने अपने मालिक की बहुत मिन्नत समाजत की। चंद खजूरें थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो उन्होंने कहा कि ये कुछ खजूरें हैं, ये मैं हदिया लेके आया हूँ आपकी बारगाह में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, और फिर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। ये मैं जितनी भी आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये उस वाक़ये में से कुछ मैं हाईलाइट्स कर रहा हूँ और आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये सब वाक़या बताया कि मैं यहाँ अरब में कैसे आया और मैं किस तरह से गुलाम बनकर आया, ये सब वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। और फिर उन्होंने यहूदी का भी बताया जिनके हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मालिक से पूछ के आओ कि क्या डिमांड करता है, तुम्हें आज़ाद करने की कीमत क्या है। अब वो मालिक क्या कहता है? वो मालिक कहता है कि 300 दरख्त फलदार खजूर के लगाओ और 40 ओकियां सोना, ये लाओगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। ये बहुत बड़ी कीमत है, और याद रहे कि खजूर का दरख्त फौरन ही फल नहीं देता, बाज़ों का 3 साल और बाज़ों का 5 साल बाद जाकर फल देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अब खुद अपने हाथ से पौधे लगाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में जाते हैं और पौधे लगाना शुरू करते हैं, और साथ में सहाबा भी थे, तो सहाबा भी साथ लगाते हैं पौधे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वो पौधे लगाना शुरू करते हैं और साथ में पानी देते हैं उनको, उस साथ में ही वो पौधे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और कुछ ही दिनों में वो दरख्त बन गए और दरख्त से वो फल देने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना भी अदा किया, और इस तरह हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज़ाद हुए। तो ये छोटा सा वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वाक़या तो खैर बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो हाईलाइट किए हैं, जो आपके साथ शेयर किए हैं। और आपने हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग भी देखा है, और ये इस टाइम जो आप देख रहे हैं, ये हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग के बिल्कुल साथ है। और ये दुकानें हैं, यहाँ पर खजूरें ख़रीदी जाती हैं। तो लोग यहाँ से खजूरें ख़रीदते हैं और अपने प्यारों के लिए फिर लेकर जाते हैं खजूरें। तो ये बाज़ार के मनाजिर हैं जो आप देख रहे हैं।
बाबरूम 15 रियाल 15 रियाल। اور یہ اس کا کیا ریٹ ہے پرفیوم؟ 6 परफ्यूम 50 रियाल। अजवा 30 रियाल, अजवा 30 रियाल 30 रियाल में 1 पैकेट, अजवा 30 रियाल में 1 पैकेट, अजवा 30 रियाल। چلیں جی، اگلا دن شروع ہو چکا ہے مدینہ شریف میں، اور یہ فجر کے نماز کے بعد کے مناظر ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے ہی فجر کی نماز ہوتی ہے یہاں پر، اور اس کے بعد یہ جو آپ چھتریاں دیکھ رہے ہیں سامنے، تو یہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ کیا ہی نظارہ ہوتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر سب لوگ جیسے یہ چھتریاں کھلنے لگ جاتی ہیں تو ایک بڑا ایک منظر ہوتا ہے، سب لوگ کیمراز اپنے آن کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ مسجد نبوی کی شان ہے۔ اور آپ رش دیکھیں، اس ٹائم بھی اتنا شدید رش ہے یہاں پر جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ لوگوں نے درود شریف نہیں پڑھا تو آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، اور میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی خاتم المرسلین۔ اور جناب اعلیٰ، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر نماز کے دوران ہی قبلہ چینج کر لیا گیا تھا، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین۔ تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ اسلام میں پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور سب جو مسلمان لوگ تھے جو عبادت کرتے تھے تو وہ قبلہ اول کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو حکم یہی تھا اس وقت۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ قبلہ اول سے قبلہ دوم کی طرف رخ کیا جائے، مطلب کہ قبلہ تبدیل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف سے رخ پھیر کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ کیا، اور قبلہ دوم کی طرف رخ کیا، اور یہ نماز کے اندر ہی تبدیل کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسلام میں پہلا جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، اور اس کے بعد جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جب رخ کیا گیا قبلہ کا، تو یہ بعد میں حکم دیا گیا تھا۔ تو یہیں پر ہی کرتے ہیں اس ولاگ کو اینڈ، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں، اور ساتھ میں اس ولاگ کو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں جی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ ٹو بی کنٹینیوڈ، یہ سیریز ابھی کنٹینیو ہے۔